यूपी के सुल्तानपुर जनपद के योगी सरकार की इस खाकीधारी इंस्पेक्टर को देखिए। इनका नाम है उपेंद्र सिंह साहब। स्वाट टीम से लेकर कई थानों के प्रभारी भी रह चुके हैं, लेकिन अपने कामों के चलते हर समय सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पुलिस विभाग में कार्यवाही भी होती है, जांच भी होती है, लेकिन पुलिसिया कार्यवाही लाइन हाजिर तक सीमित रह जाती है और फिर से कहीं ना कहीं अच्छा थाना मिल जाता है। अभी तक इनके कारनामों की चर्चा ही रही है, लेकिन इस बार साहब ने ऐसा गेम खेला है कि आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे और कहेंगे ऐसे खाकीधारी से राम बचाए। दरअसल इंस्पेक्टर साहब से जुड़ा एक मामला जनपद के करौंदीकला थाना के गोपालपुर सराय ख्वाजा गांव से है। वर्ष 2024 में दरोगा साहब की तैनाती करौंदीपुर थाना में थी। गोपालपुर सराय ख्वाजा गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता है, जिसके पास गांव में कुछ बीघे ज़मीन थी, जिससे इस परिवार का जीविकोपार्जन चलता था। लेकिन वक्त ने करवट बदला और इस परिवार के मुखिया राम दुलार की वर्ष 2011 में तबीयत खराब हो जाती है, जिसको लेकर पड़ोस में रहने वाले लालता मौर्य व शिव प्रकाश सिंह इलाज के लिए राम दुलार को घर से ले जाते हैं और आरोप है कि फर्जी तरीके से राम दुलार की ज़मीन का बैनामा करवा लेते हैं। मामले की जानकारी जब राम दुलार के बेटे राम आश्रय को लगी तो उसने माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा दिया और 2017 में राम आश्रय की मौत हो जाती है और वृद्ध पिता भी कुछ दिन बाद दम तोड़ देता है। ज़मीन पर कब्जा, घर में खाने के लिए अनाज नहीं, ज़मीन पर कब्जा, परिवार को खिलाने के लिए अनाज नहीं, बच्चों के साथ रह रही विधवा राम आश्रय की पत्नी लालता मौर्य व शिव प्रकाश से ज़मीन देने की फरियाद करने लगी, लेकिन विधवा रेखा की किसी ने नहीं सुनी। इस बीच वर्ष 2024 में दरोगा साहब उपेंद्र सिंह की तैनाती करौंदीकला थाने में हो गई और इसी बीच कुछ मामलों को लेकर थाने के बड़े साहब उपेंद्र सिंह को ज़मीन व परिवार की जानकारी हुई। मन में लालच, पद का रौब बड़े साहब उपेंद्र सिंह ने दिखाया और बीते 7 दिसंबर 2024 को बड़े साहब ने अपनी पत्नी प्रीति सिंह के नाम करोड़ों की ज़मीन का बैनामा करा लिया। बताया जाता है कि जब इस मामले की खबर पुलिस विभाग के आला कमान अधिकारी पुलिस कप्तान को लगी तो कयास लगाया जा रहा है कि पुलिस कार्यवाही करते हुए उपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। सवाल उठता है कि दरोगा उपेंद्र सिंह के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई, जिन्होंने करोड़ों की ज़मीन का एक चुटकी में बैनामा करवा लिया। सवाल यह भी है कि क्या इस मामले में पुलिस कप्तान ने विभाग की साख बचाने के लिए उपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया है और इस मामले की रिपोर्ट अपने उच्चाधिकारियों को भेजी है, या फिर पुलिसिया कार्यवाही लाइन हाजिर कर इस मामले को स्थिरी कर देना चाहते हैं। सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसे संबंधित विभागों के कर्मचारी व अधिकारी भी ज़मीन की खरीद फरोख्त में लग गए हैं। बहरहाल इस मामले में कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि मामला सरकारी कर्मचारी का है। ऐसे में देखना है कि जिले के तेजतर्रार जिलाधिकारी व पुलिस कप्तान इस मामले में क्या ठोस कदम उठाएंगे। देखना यह भी है कि इस ब्राह्मण परिवार को न्याय दिलाने के लिए कौन आगे आएगा। न्याय मिलेगा या फिर आस लगाए ब्राह्मण परिवार की आंखों के आंसू सूख जाएंगे। क्या नाम है आपका? रेखा मिश्रा। ये क्या मामला है? आपकी कौन जमीन लिखा लिया है? क्या है पूरा प्रकरण? सर, लालता शिव प्रकाश दोनों मिलके हमारे ज़मीन लिखा लिए। ससुर को दवाई के लिए गए थे लेकर, हमारे कोई था नहीं। आदमी का तबीयत खराब था, उनकी भी दवा चल रही थी। हम बोले भैया ले जाओ दिखा दो, लेकर गए। सारी ज़मीन बुढ़ऊ से लिखा लिए और लिखा के जब हम बोले मत बोलो, हम दे देंगे, लेंगे नहीं। बाता कहानी मतलब हाथ गोड़ जोड़े रोए गाए, ना दिए ना वापस गए। ओकरे बाद जवन बा फिर ये शिव प्रकाश लालता का के अपन ग्राहक हेरे ले आगे यार, मतलब हमारे अशोक सिंह बाटेन उनहुस कहन, मतलब पूरा पवस्त से कहन बदलापुर तोहरे कादीपुर जौनपुर तक मनई आन केहू ना लिखाएं। सब हमरे लगे पूछे आवत रहन कि पंडिताइन कैसे विवाद बा कि जौन ऐसे मतलब बेचत हैं, जज सुनो।
लेकिन जवान बाजे हमरे लगे पूछे ना आन तौने हम इनके गाड़ी के पास गए, इनसे कहे हाथ गोड़ जोड़े, इनके मेहरारू रही वो रहन बुढ़ऊ रहने थे। तो कहन अरे बभने काम है कि मांगे खाए और रोवे वाला। हम कहे भैया हमारी स्थिति देखें, हमारे 2 ठो लड़कियाँ हैं, कहाँ जाइए न हमारे घर न दुआर न कोई करे वाला न कोई धरे वाला। लेकिन हमका झटक दिया ना, झटक के चला गया। हमारी स्थिति एको बार ना पूछे न कि एको बार पूछे न, या कहूँ और पूछे होते तब पब्लिक बतावत कि ना ये कजिन लाइसे लालता शिव प्रकाश इनके साथ कहे हैं धोखेबाजी। अच्छा, कौन सी ज़मीन है, कहाँ पे है आपकी? सब यही सामने है सर, यहाँ से लेके मतलब वहाँ तक ये बगल में लिखाए थे लालता शिव प्रकाश, जो वह सामने है वह बाग है। कुल मतलब सारा ज़मीन बुढ़ऊ से लेखपाल को बैठा के कुल लिखा लिए थे। कौन लिखा लिया? लालता शिव प्रकाश। अच्छा, हाँ, अब कौन लिखाया? अब लिखाए हैं करौदी के एसओ प्रीति सिंह। ना हमसे लालता शिव प्रकाश एक दाएँ पूछे हैं, ना हमसे प्रीति सिंह एक दाएँ और साहेब पूछे हैं। हम थाने जात रहे लेकिन हमका सब डरवा दिए कि जाबो तुम बेइज्जत करिए मरी हैं एसओ हैं दरोगा हैं, समझत ना हो तोरे आगे पीछे के हुआ ना नहीं गए। क्या नाम है एसओ का? एसओ का नाम उपेंद्र सिंह प्रीति सिंह। कितनी ज़मीन होगी जो लिखाए हैं लगभग? लिखाए हैं सर इतना तो नहीं दिमाग में बा, लेकिन तब वो हम जानते हैं 15 दूना 30 और मतलब लालता लिखा है रहन कुल 3 बीघा 13 बेसा 12 धूर, और वो लिखाए हैं कुल मतलब 1.5 बीघा के ऊपर लिखाए हैं, कुल लिखाए हैं। हमरे कुछ ना है, मतलब हम इतना पढ़े लिखे ना ही है। मुकदमा कहाँ कहाँ चल रहा है? मुकदमा कादीपुर में चल रहा है, सुल्तानपुर में चल रहा है। बेचनामा के स्टे भी लिए थे सर। इसके दौरान में दरोगा लिखा लिए, ये नहीं समझे कि हम कम से कम अपना कागज पत्र तो देख लें क्या बात है क्या नहीं बात है, या उसके दुआरे जाके पूछ लें। हमारे यहाँ बहुत मनई लिखाने वाले हैं, लिखाते हैं, लेकिन कोई लिखाया नहीं। हमारी सबकी गरीबी या मजबूरी देख के, लेकिन वो आकर यहाँ वहाँ से करौदी कला से लिखा लिए दरोगा और प्रीति से 4 चक्का लेकर आए थे। ये भी नहीं बताया कि हम तुम्हारी ज़मीन लेने आए हैं। पूछे का भैया कहाँ से आवत है ना आप सब, तो बताए ना कि हम आवत है यार करौदी का आगे धकाव लगावत है। अरे ना मुहिम बार ना याद आवत है, तो कहन कि हम वहाँ से आवत है। ठीक। हाँ, लेकिन सही सही हमसे साफ साफ न बताएं, न कौदाए पूछें। लिखाए के बाद पूरी दुनिया है होर भर, तब हमरे दुआरे नहीं आए कि अच्छा रच के हम पूछ लिए, संतुष्टि दे दे कि 2 नान लड़कियाँ हैं रच के देख लिए, कुछ नहीं। चला बस।